Become a system maker, earn in your sleep and build a legacy. Hello friends, Assalamu alaikum. This is Sajid Ali Haider, your investment partner here in Istanbul, Turkey. आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त बिजनेस अपॉर्चुनिटी डिस्कस करने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपका थोड़ा वक्त लूँगा इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी तमहीद बांधने के लिए। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि दुनिया के अंदर 4 किस्म के लोग पाए जाते हैं। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड। जो सबसे पहली किस्म है उसे हम कहते हैं फुट सोल्जर। फुट सोल्जर जो है वो हमेशा दूसरों के लिए काम करते हैं, उनकी फिक्स्ड इनकम होती है और उनकी जो ग्रोथ है वो भी लिमिटेड होती है। दूसरी किस्म है उन लोगों की जिन्हें हम लीडर कहते हैं। लीडर हमेशा वो हैं जो किसी टीम को लीड करते हैं और इनकी जो इनकम है वो भी फुट सोल्जर से थोड़ी सी ज़्यादा होती है और ये भी अपने टाइम के बदले पैसा कमाते हैं। तीसरी किस्म है फुट सोल्जर प्लस लीडर। ये वो लोग हैं जो हमेशा बैलेंस परफॉर्मर रहते हैं। जब ज़रूरत होती है तो फुट सोल्जर का रोल प्ले करते हैं और जब ज़रूरत पड़ती है तो ये लीडर भी बन जाते हैं। ये भी डिपेंडेंट होते हैं उनकी फ़िज़िकल एफ़र्ट के ऊपर। अगर फ़िज़िकल एफ़र्ट नहीं करेंगे तो इनकी अर्निंग भी नहीं होगी। लेकिन आज की वीडियो के अंदर जो मेरा टॉपिक है बिज़नेस अपॉर्चुनिटी के हवाले से, वो ख़ास तौर पर इस चौथी किस्म के लोगों के बारे में है जिसे हम कहते हैं सिस्टम मेकर। ये वो लोग हैं जो कि अपना सिस्टम क्रिएट करते हैं और वो सिस्टम इनके लिए काम करता है। दे अर्न इवन वाइल दे आर स्लीपिंग। नींद में भी पैसा बना रहे होते हैं। और ये वो लोग हैं जो कि ट्रांसफ़र करते हैं अपनी वेल्थ और अपनी इनकम को टू द नेक्स्ट जनरेशन। सो इफ़ यू वांट टू गेट फाइनेंशियल फ्रीडम यू नीड टू बिल्ड अ सिस्टम। इसी सिस्टम के बारे में बात करने के लिए मैं आपको बताता चलूं कि ये सिस्टम जो है ये कैसे आप बिल्ड कर सकते हैं। सो हाउ रियल एस्टेट कैन मेक यू अ सिस्टम मेकर। देखिए, ट्रेडिशनल रेंटल इनकम का जो कल्चर है उससे आपको एक पैसिव इनकम तो जनरेट डेफिनेटली होती है, लेकिन जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है उस कैपिटल इन्वेस्टमेंट को हासिल करने के लिए आपको एक लंबा अरसा इंतज़ार करना पड़ता है। नॉर्मली कोई भी प्रॉपर्टी जब आप बाय कर रहे होते हैं, अगर वो 18 से 20 साल रेंटल इनकम के बदले आपकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट पूरी कर दे तो उसे एक अच्छी प्रॉपर्टी कंसीडर किया जाता है। लेकिन आज की वीडियो के अंदर मैं बात करने जा रहा हूं उस नॉन ट्रेडिशनल कल्चर के बारे में जो कि आप एक सिस्टम के तहत जनरेट कर सकते हैं और ये वन टाइम एफर्ट है जिससे लॉन्ग टर्म आपकी इनकम जनरेट होगी। लेकिन इससे पहले मैं आपके साथ थोड़े फैक्ट्स एंड फिगर्स शेयर करता चलूं, चूंकि जब तक आप किसी भी कंट्री का या किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस का डेटा एनालाइज नहीं करते, उसके स्टैट्स को स्टडी नहीं करते, तो आप अगर उस बिजनेस के अंदर प्लंज इन करेंगे तो मुमकिन है कि आपका नुकसान हो जाए। तो चूंकि आज का जो हमारा बिजनेस मॉडल है वो रिलेटेड टू हॉस्पिटैलिटी है, तो हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में जाने से पहले हमें ये मालूम करना होगा कि टर्की के अंदर जो टूरिज्म बिजनेस है उसका स्कोप क्या है और उसके ख़ास तौर पर स्टैट्स क्या हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मैट्रिक्स की, तो 2023 के अंदर जो इंटरनेशनल टूरिस्ट जिन्होंने टर्की का विज़िट किया वो नंबर था 49.2 मिलियन, यानी 50 मिलियन रफली लोगों ने 23 के अंदर जो है वो टर्की विज़िट किया, जो कि 2022 की निस्बत 10.4% जो है इंक्रीज़ था। यानी 2022 के बाद 2023 के अंदर 10% इंक्रीज आया, जिससे 50 मिलियन लोगों ने जो है वो टर्की विजिट किया। अब यही अगर डाटा हम देखें 2024 का, तो ये जो नंबर है ये है 52.62%।
और ये भी 6% 7% जो है वो इंक्रीज था 2023 की निस्बत। लेकिन अगर इसी 52% के अंदर हम उन तुर्किश सिटीजन्स को ऐड कर लें जो कि ओवरसीज तुर्क सिटीजन्स हैं, जो कि दुनिया के दीगर ममालिक में रह रहे हैं, तो ये नंबर जो है वो 62.2 मिलियन तक जो है वो चला जाता है। और आपको अंदाजा है कि इस 62.2 मिलियन टूरिस्ट से टर्की ने कितना रेवेन्यू जनरेट किया, तो मैं आपको बताता चलूं, इट इज मोर देन 61 बिलियन डॉलर। 61 बिलियन डॉलर, जो कि पाकिस्तान के एनुअल जो बजट है उससे भी जो है वो ज्यादा है। तो अब अगर हम बात करें कि कौन से लोग थे, किन कंट्रीज के लोग थे जिन्होंने टर्की जो है वो विजिट किया 2024 के अंदर या 23 के अंदर, या जो सबसे टॉप जो 5 नेशनैलिटीज हैं जो टर्की टूरिज्म के लिए विजिट कर रहे हैं, तो उसमें रशिया, जर्मनी, यूके, बल्गारिया और ईरान शामिल है। और अब जो आपके साथ मैं स्टैट शेयर करने जा रहा हूं वो ये कि ये जो 62 मिलियन लोगों ने विजिट किया टर्की को 2024 के अंदर, इसमें से 18.6 मिलियन लोग जो है उन्होंने सिर्फ इस्तांबुल को विजिट किया, जो कि रफली 30% बन रहा है टोटल नंबर का। यानी 1/3 जो है उन्होंने सिर्फ जो है वो विजिट किया इस्तांबुल को, और 15.9 मिलियन लोगों ने विजिट किया अंतालिया। तो अगर हम इन दोनों को जो है वो ऐड करें तो इसका मतलब ये हुआ कि इस्तांबुल और अंतालिया दोनों सिटीज में 50% लोगों ने विजिट किया और बाकी पूरे टर्की में 50% लोगों ने। तो इससे ये जाहिर हुआ कि इस्तांबुल जो है वो टॉप टूरिस्टिक डेस्टिनेशन है। और जो 2024 का डाटा शेयर किया गया था टूरिज्म का, उसमें टर्की के 2 जो शहर हैं इस्तांबुल और अंतालिया, जो कि टॉप विजिटेड सिटीज की लिस्ट के अंदर जो है वो टॉप 5 में थे। अब हम बात करने जा रहे हैं उस अपॉर्चुनिटी की जो कि आपको एक्चुअल में मैं बयान करना चाह रहा था इस तमहीद, इस डाटा और इस स्टैट्स के शेयर करने के बाद। वो अपॉर्चुनिटी क्या है कि आपको एक ऐसी लोकेशन जो कि सेंट्रल हो, जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के करीब हो, जो कि मॉल्स के करीब हो, और ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये अंडर अर्बनाइजेशन भी हो, यानी अंडर अर्बन रिफॉर्मेशन हो। तो यहाँ पे आपको एक ओल्ड बिल्डिंग जो है वो फाइंड आउट करनी है। उस बिल्डिंग का जो रकबा है वो अप्रॉक्सीमेटली 5 फ्लोर होने चाहिए, 2 फ्लोर एक अपार्टमेंट के ऊपर जो है वो, यानी बड़ा और छोटा साइज भी हो सकता है, लेकिन चूंकि जो फिजिबिलिटी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, मैंने वो डिजाइन की है उस बिल्डिंग की जिसके टोटल 5 फ्लोर्स होंगे, हर फ्लोर पे 2 अपार्टमेंट होंगे। एक अपार्टमेंट का रफली ग्रॉस एरिया जो है वो 100 स्क्वायर मीटर होगा। तो आप ये कह लीजिए कि टोटल 1000 स्क्वायर मीटर का जो है वो रकबा बनेगा 10 अपार्टमेंट्स का। अब आपने सबसे पहले जो है करना क्या है, ये बिल्डिंग जो है ओल्ड बाय करनी है, जो कि ऑलरेडी उस लिस्ट में शामिल हो चुकी हो, जो कि अंडर अर्बनाइजेशन डिमोलिश करके रिकंस्ट्रक्ट करने के शेड्यूल में ऐड हो चुकी हो। अब सबसे पहले आपको जो है वो देखना ये है कि आपकी ये बिल्डिंग जो है ये किस एरिया के अंदर होगी। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि ये होनी चाहिए कायताने डिस्ट्रिक्ट के अंदर, क्योंकि कायताने जो है ये बिल्कुल सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट है, सेंटर में है, जोन 1 में है, डाउनटाउन के करीब तरीन है। और ये मैं आपको बताता चलूं कि ये बेसिकली मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास जो है वो डिस्ट्रिक्ट है। इसके अंदर भी अगर आप गुलतपे का जो एरिया है, जो कि 11th के एरिया के करीब है, यहाँ पे अगर बिल्डिंग मिल जाती है तो ये बहुत ही आइडियल होगी। और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि ये बेसिकली वो एरिया है जो कि हमारी पाकिस्तानी कॉन्सुलेट के रोड के ऑपोजिट साइड पे है, जहाँ पे सफिर मॉल है, जहाँ पे कानियन मॉल है, जहाँ पे ऑजलिक मॉल है। तो ये मैं उस एरिया की जो है वो बात कर रहा हूँ कि उस एरिया के अंदर अगर आपको एक बिल्डिंग मिलती है तो वो रफली आपको जो है वो 17,500 लीरा पर स्क्वायर मीटर जो है वो उसकी कॉस्ट निकलेगी। और अगर हम 1000 स्क्वायर मीटर की बात करें तो ये 17,500,000 लीरा की जो है वो कॉस्ट आएगी, जो रफली अगर हम डॉलर्स में बात करें तो $450,000 की कॉस्ट करेगी। तो $4,50,000 के अंदर आपने एक ओल्ड बिल्डिंग जो है वो बाय कर ली। अब क्या करना है, अब आपने करना है इसको डिमोलिश, और डिमोलिश करके आपने करना है इसको कंस्ट्रक्ट। अब कंस्ट्रक्शन की अगर हम फिजिबिलिटी आपके साथ शेयर करें, और वो भी खास तौर पे टर्की की, तो आपको मैं बताता चलूं कि टर्की के अंदर रफली जो है वो 15,000 लीरा से लेकर 25,000 लीरा पर स्क्वायर मीटर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है।
ये मैं बात कर रहा हूँ इस्तांबुल की। अब अगर हम इसकी एवरेज भी ले लें तो वो बनती है 20,000 लीरा। 20,000 लीरा इंटू 1000 स्क्वायर मीटर, तो वो आपका बन गया 20 मिलियन लीरा, जो कि रफली बन जाता है $512,000। अब यहाँ पे बेसिकली आपके लिए है बेनिफिट। अब चूंकि आपने अगर एक बिल्डिंग जो है वो बाय की $4,50,000 में और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट उसकी आ गई आपकी $5,10,000, तो इसका मतलब ये है कि ये $900,000 प्लस का बजट जो है वो आपका बन गया। लेकिन यहाँ पे ही एक्चुअल जो है वो आपके लिए बेनिफिट छुपा हुआ है, जो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसा कि पहले वीडियोस के अंदर भी मैं आपको बता चुका हूँ कि टर्की के अंदर अंडर अर्बनाइजेशन प्रोग्राम के तहत गवर्नमेंट आपको रिकंस्ट्रक्शन के अंदर सपोर्ट कर रही है। अब ये सपोर्ट जो है ये है 50-50, यानी अगर आपके एक अपार्टमेंट की कॉस्ट आ रही है 3 मिलियन लीरा, तो 1.5 मिलियन लीरा गवर्नमेंट जो है वो आपको दे रही है और 1.5 मिलियन लीरा जो है वो करंट ऑनर या रेजिडेंट जो है वो दे रहे हैं। अब इस 1.5 मिलियन लीरा जो कि गवर्नमेंट सपोर्ट दे रही है, इसके अंदर रफली 50% जो है वो आपका या 20%, सॉरी, इस 1.5 मिलियन लीरा के अंदर कुछ अमाउंट वो है जो गवर्नमेंट आपको बेसिकली दे रही है लोन, जो कि इंटरेस्ट फ्री है, और कुछ आपको जो है वो सपोर्ट कर रही है जो कि नॉन रिफंडेबल है। तो हम इसकी जो एवरेज है वो 7 लाख या 8 लाख लीरा जो है एक अपार्टमेंट की जो है वो हम ले रहे हैं एवरेज, जो कि ऑलमोस्ट बनती भी जो है वो ये है। तो ये 10 अपार्टमेंट जब आप ये कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो आपको जो गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिलेगी वो मिलेगी 7 लाख लीरा या 8 लाख लीरा एक अपार्टमेंट की सपोर्ट, और जो आपने नॉन रिफंडेबल है। तो इसे अगर हम लीरा में डिवाइड करें तो ये 7 मिलियन बनता है, और अगर हम इसका टोटल डॉलर्स में बात करें तो ये बनता है $180,000 से लेकर $200,000 तक। तो आप ये कह लीजिए कि ये आपको रफली $2 लाख जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिल गई। ये नॉन रिफंडेबल की मैं बात कर रहा हूं। अगर हम वैसे बात करें तो वो तो जो $510,000 है उसका हाफ आपको यानी $2.5 लाख जो है रफली आपको जो है वो मिल रहा है। लेकिन वो भी ऐसा है कि जो आपने गवर्नमेंट को इंटरेस्ट फ्री जो है रिफंड करना है, और उसके लिए भी एक लंबा पीरियड है। तो गवर्नमेंट का 50% आप यूज कर सकते हैं, यानी $510,000 जो टोटल कॉस्ट आ रही है कंस्ट्रक्शन की, उसमें से $2,60,000 या $2,55,000 आप गवर्नमेंट का यूज कर सकते हैं। तो $4.5 लाख की आपने जो है वो प्रॉपर्टी बाय की और $2.5 लाख आपने जेब में से डाला, तो आपका जो है वो $7-8 लाख के अंदर जो है वो टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट आ गई। यानी अगर हम इसको फैक्चुअल बात करें तो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट और जो फाइनेंशियल बजट है आपका वो इस तरह बनता है कि ओल्ड बिल्डिंग आपने 450 में बाय कर ली और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 512 आ गई, टोटल हो गया $961,000, जिसमें से $180,000 आपको जो है वो गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे दी, और आपका $782,000 जो है यानी $7,82,000 जो है ये आपकी आ गई नेट इन्वेस्टमेंट। आप ये मान लीजिए सिंपल अल्फाज के अंदर कि $8 लाख आपकी जो है वो नेट इन्वेस्टमेंट आ गई। अब यहां पे एक ऑप्शन तो ये है कि आपने ये बिल्डिंग जो है वो रेडी कर ली, टर्न की होगी। अब आप इसको इमीडिएटली जो है वो बेच दीजिए, पूरी बिल्डिंग बेच दीजिए, एक अपार्टमेंट बेच दीजिए, और आपको जो मिनिमम प्रॉफिट आएगा वो 60% जो है वो आएगा। चूंकि कंस्ट्रक्शन बिजनेस के अंदर यहां पर 50% जो है वो प्रॉफिट है और 10-20% आपको गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिली हुई है। तो आप इसको जो है वो 50 to 70% प्रॉफिट जो है वो कंसीडर कर लीजिए। अगर आपको जो है वो अभी के अभी अपनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी वापस लेनी है और प्रॉफिट भी लेना है तो आप इसको जो है वो बेच दीजिए। लेकिन असल बात जो है वो ये नहीं है, असल बात जो है वो और है, और वो क्या है, वो जो मैंने आपको स्टार्ट में की थी, सिस्टम बिल्ड करना है। अगर आप जो है इसको शॉर्ट टर्म रेंटल के लिए यूटिलाइज करते हैं तो एक सिस्टम जनरेट कर देंगे जो कि आपका पैसिव इनकम जनरेट करेगा, जो कि जनरेशन टू जनरेशन जो है वो जाएगा, जो कि लेगेसी होगी। अब इसके लिए जो शॉर्ट टर्म रेंटल है, आपको मैं बताता चलूं कि टर्की के अंदर जो कवानीन है वो बड़े सख्त है। मैं पहले भी कई बार वीडियोस में बयान कर चुका हूं कि जितने बिल्डिंग के रेजिडेंट्स होंगे, अपार्टमेंट ऑनर होंगे, फ्लैट्स ऑनर होंगे, उन सबसे परमिशन लेना पड़ेगी। लेकिन चूंकि कोई इजाजत देगा नहीं, लेकिन इस बिल्डिंग के अंदर आप अकेले ऑनर हैं, या अगर आप किसी को पार्टनर भी करना चाहते हैं, अपने फ्रेंड को, फैमिली को, तो आप कर सकते हैं। तो आपको किसी किस्म की वो परमिशन की जो है वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद आप डायरेक्टली जो है म्यूनिसिपैलिटी के पास जाएंगे और आप शॉर्ट टर्म रेंटल की जो है वो परमिशन ले लेंगे। तो ये बहुत ईजी है। अब आप इसको क्या करेंगे, इसको बेसिकली फर्निश करेंगे अकॉर्डिंग टू एयरबीएनबी स्टाइल।
अब उसके ऊपर आप जो है वो अपना $1,00,000 का एस्टिमेशन लगा लीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लग जाएगा। चूँकि पहले ही टर्न की अपार्टमेंट है तो सिर्फ करना क्या है आपको, वाइट गुड्स जो है और फर्नीचर और जो किचन की पॉट्स हैं वही आपको ऐड करना है। तो आप $1,00,000 के अंदर जो है मैक्सिमम उससे जो है वो कर लेंगे। अब हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये जो हमारा ब्रांड न्यू 2+1 अपार्टमेंट है जो कि फुली इक्विप्ड है, जो कि वाईफाई, एसी, टीवी, एलिवेटर सब कुछ इसके अंदर शामिल है, जिसकी प्रोफेशनली मैनेजमेंट की जा रही है, जिसकी क्लीनलीनेस जो है वो की जा रही है, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 लोग जो है वो चाहिए, तो 2 लोग आपने हायर करके इसको हर लिहाज से जो है वो बिल्कुल एयरबीएनबी स्टाइल के ऊपर रेडी कर लिया। अब अगर हम बात करें एयरबीएनबी इनकम की, तो वो जो एस्टिमेशन है वो मैं आपके साथ नंबर जो है वो शेयर कर रहा हूँ और आप इसको जो है वो गूगल भी कर सकते हैं, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। 2 तरह के सीजन है, एक है आपका हाई सीजन जो कि मई से लेकर सितंबर तक है, और दूसरा है आपका लो सीजन जो कि नवंबर से लेकर फरवरी तक है। तो अगर हम शोल्डर इसकी इनकम जो है वो लें तो हाई सीजन पहले मैं आपको बताता चलूं कि ये आपकी जो है 2000 से 2500 लीरा हाई सीजन के अंदर इस अपार्टमेंट की जो है वो इनकम होगी, जो कि ऑक्यूपेंसी जो है वो आपकी हाई सीजन के अंदर रहेगी 80 to 90%। अगर लो सीजन की बात करें तो उसमें हमारी रहेगी 1200 से 1500 लीरा पर नाइट, और इसकी ऑक्यूपेंसी जो है वो रहेगी 50 to 60%। अब अगर हम मंथली इनकम की बात करें तो हाई सीजन के अंदर 48,000 लीरा से 67,000 लीरा, जो कि डॉलर में अगर हम बात करें तो 1200 से लेकर $1,700, और लो सीजन के अंदर 450 से 700 लीरा यानी $500 से $700 सॉरी, आप जो है इसकी कैलकुलेशन जो है वो कर लीजिए कि ये आपकी मंथली इनकम आएगी एक प्रॉपर्टी की। अब इन दोनों को अगर हम एवरेज करें और पूरे साल की जो एवरेज लें तो वो बन रही है $700 से $1,000। ये है आपकी ग्रॉस इनकम। अब हम बात करते हैं कि ग्रॉस इनकम जो कि आपकी एक महीने की बनी है 700 से $1,000, अगर हम इसको एनुअल ग्रॉस पे जाएं तो ये तकरीबन 4,20,000 से 5,40,000 लीरा बन रही है, जो कि डॉलर में $11,000 से लेकर $14,000 जो है वो आपकी बन रही है ग्रॉस इनकम। अब इसका भी अगर हम एवरेज लें तो ये 12,000 साढ़े $12,000 आपका ग्रॉस जो है वो इनकम बन रही है। अब आ जाते हैं एक्सपेंसेस की तरफ। सबसे पहले तो आपका जो है वो गवर्नमेंट का 25% या फिर 20 या फिर 15%, तो हम 15 लेंगे क्योंकि ये एक वैल्यू जो है उसकी ज़्यादा है, तो 15% जो है आपकी या 20% रफली आपकी जो है वो टैक्स चला जाएगा। उसके बाद आ जाती है मैनेजमेंट फ़ी, क्लीनिनेस, लॉन्ड्री फ़ी, यूटिलिटी, इंटरनेट फ़ी, मेंटेनेंस, रिसोर्सेज जो आपने रखने हैं उनकी फ़ी। तो ये सारा कुछ जो है वो निकाल के आपकी जो नेट इनकम की एवरेज आ रही है वो $7,500 से लेकर $11,500 जो है वो आ रही है। अगर हम इसका भी एवरेज निकालें तो $9,000 आपकी एक अपार्टमेंट की एक साल की इनकम आ रही है। अब आपके पास 10 अपार्टमेंट है तो आप इसको जो है कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक साल के अंदर आपका 90 से $1,00,000 जो है, 90,000 से $1,00,000 आपका जो है वो टोटल इनकम जो है वो रफली बन रहा है। अब हम $1,00,000 को लेके जो है चलते हैं। आपने खर्च कितना किया था? लेस देन $800,000। इट मीन्स कि आप 8 साल के अंदर जो इसका पे बैक पीरियड है वो आपका पूरा हो जाता है। अगर यदि $1,00,000 एक साल के अंदर आपकी इनकम आ रही है तो आप देखिए कि 8 साल के अंदर आपका पे बैक 7 से 8 साल के अंदर। और अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा है, आपके रिव्यूज़ अच्छे हैं और आपने अच्छी क्वालिटी और अच्छी सर्विसेज दी हुई हैं तो ये आपका पे बैक पीरियड जो है ये 6 साल पे भी कम हो सकता है, रिड्यूस हो सकता है और आपकी इनकम जो है वो बढ़ सकती है। तो ये बेसिकली वो प्लान है जो कि लेगेसी आप बिल्ड कर रहे हैं, जो सिस्टम आप जो है बिल्ड कर रहे हैं। अब पॉइंट ये है हाउ यू कैन एग्जीक्यूट दिस प्लान। अब उसके लिए जो है आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 की अगर हम बात करें तो डू इट बाय योरसेल्फ। मैंने आपको सारी इंफॉर्मेशन जो है एक आइडिया दे दिया, और असल आपको पता काम होता है आइडिया। तो आइडिया मैंने आपको जनरेट करके फ्लॉट कर दिया। आप इस आइडिया के ऊपर खुद से वर्किंग कीजिए, मेहनत कीजिए और अपना फुल कंट्रोल रखिए हर चीज़ के ऊपर, और आप इस एंटायर प्रोसेस को जो है वो लेके चल सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो हम आपके साथ जो है वो मार्केट एनालिसिस जो है वो शेयर कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन के लिए कॉन्ट्रैक्ट हम आपका जो है वो करवा सकते हैं। लीगल सपोर्ट चाहिए होगी तो वो हम दे सकते हैं, डेफिनेटली वो पेड होगी। और बजट प्लानिंग या फिर अगर आपको एग्जीक्यूट करने में कहीं पर भी हमारी हेल्प की ज़रूरत है,
मैं सपोर्ट की बात नहीं कर रहा, मैं पार्टनरशिप की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ हेल्प की बात कर रहा हूँ। हेल्प की जरूरत होगी तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको करके दे सकते हैं और आप ये सारा प्लान खुद से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इवन आप टर्की के अलावा दुनिया में कहीं पे भी स्टैट्स को स्टडी कीजिए और आप खुद जो है इसको कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2, कंसल्टेंसी सपोर्ट बाय टीम मल्टीमुल्क। इसमें क्या होगा कि हम आपको हर प्लेटफॉर्म के ऊपर प्रॉपर A to Z कंसल्टेंसी जो है वो प्रोवाइड करेंगे। उस कंसल्टेंसी के अंदर क्या होगा कि आप लीड करेंगे लेकिन गाइड हम आपको करेंगे और उसमें हमारी फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो है प्रॉपर हम आपको जो है वो बना के देंगे, गवर्नमेंट की अप्रूवल जो है वो लेके देंगे। सिटीजनशिप आप अगर लेना चाहते हैं इन प्रॉपर्टीज के ऊपर, या अगर आप ऑलरेडी तुर्क सिटीजन हैं और आप अपने किसी भाई को, अपने किसी दोस्त को या अपने किसी क्लाइंट को भी बेच के उनकी सिटीजनशिप इन प्रॉपर्टीज पे करवाना चाहते हैं तो वो भी करवा सकते हैं। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप इस प्रॉपर्टी को सिटीजनशिप के लिए अगर यूटिलाइज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। यानी आप इससे 3 बेनिफिट जो है वो ले सकते हैं। नंबर 1, आपने इन्वेस्टमेंट की और आपने ये प्रॉपर्टी जो है बिल्ड कर ली $8 लाख में। अब 2 सिटीजनशिप जो है वो आप वैसे ही करवा सकते हैं इसके ऊपर, और अगर आप इसको जो है रन करते हैं तो वो एक एडिशनल बिजनेस जो है वो है। तो इसमें आप अगर सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो हम सारी लीगल सपोर्ट जो है वो आपको देंगे। उसके बाद आपका आ जाता है कि एयरबीएनबी का जो सेटअप है वो करने में, वो बिल्ड करने में, जो आपने टीम हायर करनी है, जो रिसोर्सेज करने हैं, जो उसको फर्निश करना है, उस सारे में हम आपको कंसल्टेंसी दे सकते हैं। ये ऑप्शन नंबर 2 है। नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 जो है ये बहुत ही सिंपल है। इसके अंदर क्या है, पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप किसकी, आपकी और हमारी टीम मल्टीमुल्क कंसल्टेंसी की। फंड्स आपके होंगे, रेस्ट ऑफ द थिंग्स वी विल डू फॉर यू, एक्चुअली फॉर अस, नॉट फॉर यू ओनली, फॉर अस, फॉर बोथ ऑफ अस। तो उसमें फिजिबिलिटी रिसोर्सेज जो है वो आ जाएंगे, सारे का सारा जो है वो इन्वेस्टमेंट आपने दे दी और कॉन्ट्रैक्ट हमारा हो गया। और कॉन्ट्रैक्ट के बाद, और कॉन्ट्रैक्ट हमारा ऑब्वियसली उसमें ऑनर आप रहेंगे, यानी प्रॉपर्टी आपके नाम पे बाय की जाएगी, कंस्ट्रक्शन के कॉन्ट्रैक्ट सारे आपके नाम पे, हर चीज आपके नाम पे रहेगी, हमारे नाम पे कुछ नहीं आएगा। सिर्फ हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट होगा और वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा कि जी इन्वेस्टमेंट आप है, सब चीज हम जो है वो दे रहे हैं और हमारा ये प्रॉफिट मार्जिन के अंदर जो है वो शेयर हुआ है। 2 स्टेजेस में हम ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। नंबर 1 ये कि आपको सिर्फ ये रेडी करके सिस्टम बना के देना है, और नंबर 2 ये कि इस सिस्टम को रन भी करना है। तो इस तरह की मल्टीपल ऑप्शन जो है वो और भी डिस्कस की जा सकती हैं, और अगर आपके माइंड में कोई और डिफरेंट आइडिया है इसको एग्जीक्यूट करने का तो उसके ऊपर भी हम बात जो है वो कर सकते हैं। तो अब ये जो है वो बेसिकली शेयर्ड रिटर्न्स होंगे, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी फंड्स की आपकी और एग्जीक्यूशन की हमारी, और शेयर्ड सक्सेस होगी आपकी भी और हमारी भी। और जिंदगी के अंदर याद रखिएगा कि टीम जो है वो सबसे पहले तो ढूंढना प्रोफेशनल लोगों की, फिर टीम को बनाना और फिर टीम को लेके चलना। ये दुनिया में शायद बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन ये जो इकोसिस्टम अगर कोई बना लेता है तो वो लोग जो है वो फिर बिलियनर भी बनते हैं, वो ट्रिलियनर भी बनते हैं। टीम के बगैर कुछ नहीं है। तो टीम प्रोफेशनल होना ये बहुत बड़ी जो है वो नेमत है इस दौर के अंदर, ख़ास तौर पे। तो ये जनाब अली जो है वो आइडियल हो सकता है आपके लिए। इससे आप जो है वो अपनी जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है उसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इससे आप जो है वो स्टडी रेंटल इनकम जो है वो जनरेट कर सकते हैं। इसे आप अपने जो दोस्त अहबाब रिश्तेदार अजीज़ो कारब हैं उनकी सिटीजनशिप जो है वो करवा सकते हैं, और इससे आप एक सिस्टम जनरेट कर सकते हैं जो कि आपकी परमानेंट रेंटल इनकम जो है उसको लेके चलता रहेगा। अब इसके अंदर एक चीज़ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो जो मैं बात करता हूँ मल्टीप्लिकेशन की। तो देखिए $8 लाख आपने इन्वेस्टमेंट किए, 8 साल के अंदर आपका जो है वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट वापस आ गया, लेकिन 8 साल बाद इस प्रॉपर्टी की जो एप्रिसिएशन होगी वो कितनी होगी। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि 15% इन टर्म ऑफ डॉलर्स पर एनम है यहाँ पे। तो आप ये देख लीजिए कि ये कंपाउंड होके तो ये लाखों में लगा रहे हैं, लेकिन मिलियंस में जो है वो चली जाएगी 8 साल के बाद। आप इन सारी चीज़ों को बिल्कुल मिनिमम जो है वो लेके चलिए और आप अपनी कैलकुलेशन जो है वो कर लीजिए, तो फिर भी 10 साल के अंदर कैपिटल इन्वेस्टमेंट वापस आ जाएगी और कम से कम $2 मिलियन की आपकी प्रॉपर्टी जो है वो एप्रिशिएट हो चुकी होगी। करना क्या है, सिंपली आप हमें जो है अप्रोच कर सकते हैं हमारे ईमेल पे, हमारे व्हाट्सएप नंबर्स पे,
और हम आपके साथ ऑब्वियसली एक कॉल जो है वो अरेंज करेंगे। कॉल में हम इनिशियल प्लान्स जो आपके क्वेश्चन क्यूरीज होंगे उनको डिस्कस करेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे देन हम मीटिंग जो है वो अरेंज करेंगे। अगर आप वर्चुअल मीटिंग करना चाहते हैं तो जूम मीटिंग अरेंज हो सकती है। अगर आप फिजिकल यहाँ पे विजिट करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली फिर हमारे ऑफिस में मीटिंग जो है वो अरेंज हम कर सकते हैं, और मीटिंग के अंदर जितने भी क्वेश्चन कंसर्न्स हैं वो हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं। हमारी टीम से हम आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे जो कंस्ट्रक्शन में ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं, और कैसे इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा वो सारा प्लान आपके साथ, फिजिबिलिटी आपके साथ जो है वो शेयर की जाएगी। और उसके बाद हम इसको अगर आप इंटरेस्टेड होंगे इस सारी इंफॉर्मेशन के बाद तो फिर हम इसे फाइनल एग्जीक्यूशन की तरफ जो है वो लेके जाएंगे एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर आपके लिए। और यकीनन अल्लाह पाक जब आपको इसके अंदर और हमें रिस्क देगा, इज्जत देगा, बरकत देगा, तो फिर हम इस पायलट प्रोजेक्ट के बाद आगे भी जो है वो बढ़ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो जो आपको एक जो लेगेसी ओपन करने के लिए, एक लेगेसी बिल्ड करने के लिए, एक बिजनेस जो है अपॉर्चुनिटी ओपन करने के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है, आपका कोई जाने वाला दोस्त इंटरेस्टेड है, तो उनके साथ जो है वो जरूर शेयर कर दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।